नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 फरवरी शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में तबाही मची हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की ताज़ा जानकारी के अनुसार रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई है। इससे पहले शुक्रवार को कीव पर 6 बार मिसाइल अटैक हुआ था। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस से लड़ाई में उनको अकेले छोड़ दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि रूसी हमले में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हो गई, वहीं 316 जख्मी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भावुक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि हम अपने देश को अकेले बचा रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश दूर से खड़े देख रहे हैं। क्या कल के प्रतिबंधों ने रूस को रोका? हमें अपने आसमान और जमीन पर दिख रहा है कि यह काफी नहीं था। कीव के पास यूक्रेन की सेना ने एक पुल को उड़ा दिया है। ऐसा रूस की सेना को वहां घुसने से रोकने के लिए किया गया है। हालांकि रूस की कुछ सेना पहले ही कीव में घुस चुकी है। यह जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दी है। पाली की एक विवाहिता आशा ने एक के बाद एक 4 बेटियों को जन्म क्या दिया। उसकी जिंदगी मानो नरक सी हो गई। सास ससुर के तानों ने उसे डिप्रेशन की गहरी खाई में धकेल दिया। सोचा पति साथ है, लेकिन उसने भी दूसरी शादी करने की इच्छा के चलते धोखे से पत्नी को जहर खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के पीहर को बोल दिया कि अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हुई। हत्या की आशंका होने पर रिपोर्ट उन्होंने दी। हाल ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें सामने आया कि बीमारी से नहीं, जहर देने से विवाहिता की मौत हुई, जिस पर जोधपुर की बिलाड़ा थाना पुलिस ने मृतका के पति जितेंद्र नाथ को पत्नी आशा की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतका के पिता ने 21 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। विवाहिता की 12 साल पहले शादी हुई थी। मामले की जांच बिलाड़ी सीओ भूपेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में स्कूल में टीचर की पिटाई से परेशान होकर स्टूडेंट ने घर में सुसाइड करने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी, जिससे नाराज लड़के के पिता ने शुक्रवार सुबह टावर पर चढ़कर विरोध दर्ज करवाया। पुलिस और ग्रामीण उसे नीचे उतारने के लिए समझाते रहे, लेकिन समाचार लिखे जाने तक वह नीचे नहीं उतरा। पुलिस ने बताया कि किंगाव मिगसरिया में रहने वाले स्टूडेंट गोपी नाई ने 24 सितंबर को सुसाइड कर लिया था। आरोप था कि उसे स्कूल टीचर ने पीटा और लड़की के साथ बात करने का आरोप लगाया। इससे व्यथित होकर उसने घर पर आकर सुसाइड कर लिया। इस मामले में पुलिस ने छानबीन के बाद फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें टीचर्स पर लगे आरोपों को गलत ठहराया गया। माना जा रहा है कि गोपी का पिता प्रभुराम इसी से नाराज होकर टावर पर चढ़ गया। अजमेर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बुजुर्ग संत को मृत बताकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए हड़प कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि रामनगर स्थित अद्वैत आश्रम के संत शांतानंद ने शिकायत देकर बताया कि आरोपी वैद्य कृष्ण लाल पूर्व कोषाध्यक्ष फर्जी न्यासी शांतानंद उदासीन आश्रम ट्रस्ट पुष्कर में संत शांतानंद को मृत बताकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चूड़ी बाजार, पंजाब नेशनल बैंक पुष्कर, भारतीय स्टेट बैंक पुष्कर में जमा 6 SDR, 6 हैंड नोट्स और 36 रजिस्ट्रियों को बैंकों में अपने आप को फर्जी कोषाध्यक्ष बताकर हड़प लिए हैं। मामले में पुलिस ने पीड़ित संत की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा जिले की बपावर थाना पुलिस ने जिस्म के सौदागरों की काली करतूत का भंडाफोड़ करते हुए तस्कर शंकर पात्रा को दबोचा है। पुलिस ने बताया कि सुंदरता के हिसाब से बोली लगाकर नाबालिगों का सौदा होता था। यह सौदा 50,000 से 3 लाख रुपए तक होता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी शंकर पात्रा झाड़गांव बंगाल का निवासी है। आरोपी ने उड़ीसा में कोटा लाकर किशोरी का 50,000 रुपए में सौदा तय किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में कई अन्य राज्यों से भी किशोरियों को लाकर बेचने के बारे में बताया है। आरोपी आधार कार्ड में छेड़छाड़ करके नाबालिग की उम्र बढ़ाकर उसका बालिग होने का आधार कार्ड बना देता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में बंद मिड डे मील एक बार फिर शुरू होने वाला है। अगले महीने 9 मार्च से सभी सरकारी स्कूल्स में बच्चों को दोपहर का भोजन मिलेगा। बच्चों के भोजन की समय समय पर लेबोरेटरी चेकिंग होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव PK गोयल की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक भोजन की जांच NABL प्रयोगशाला में की जाएगी। ये जांच हर रोज नहीं करके कुछ दिनों के अंतराल में करानी होगी। लेबोरेटरी जांच नहीं कराने पर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही अब उन स्कूलों में किचन गार्डन भी विकसित किए जाएंगे जहाँ पर्याप्त स्थान है। किचन गार्डन की सब्जी ही बच्चों को दी जाएगी ताकि किसी तरह की स्वास्थ्य हानि नहीं हो।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो हर स्कूल का 9 मार्च से पहले निरीक्षण करें ताकि भोजन की पुख्ता व्यवस्था हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कानूनी वैधता को लेकर सरकार को अपना रुख साफ करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार स्पष्ट करे कि बिटकॉइन वैध है या अवैध। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने आश्वस्त किया कि सरकार इस पर अपना पक्ष साफ करेगी। उच्चतम न्यायालय ने यह सवाल 20,000 करोड़ की कीमत के घोटालों के आरोपी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गेन बिटकॉइन घोटाले से जुड़े एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। घोटाला बिटकॉइन की खरीद से जुड़ा है, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी ने बिटकॉइन बेचने के नाम पर निवेशकों से पैसा लिया और इसका इस्तेमाल निजी तौर पर बिटकॉइन खरीदने में किया गया। केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह घोटाला लगभग 87,000 बिटकॉइन की खरीद से जुड़ा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह बिटकॉइन की वैधता पर केंद्र का रुख साफ करे। उत्तर प्रदेश के बागपत में सनकी प्रेमी ने लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हत्यारोपी ने युवती के शरीर पर कई जगह चाकू से वार किए। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उन्होंने युवक के साथ अपनी बेटी की शादी से इनकार कर दिया था। इस बात का बदला लेने के लिए उसने बेटी को मौत के घाट उतारा। हत्या करने के बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का कहना है कि युवती से उसका पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने चाकू से गोदकर युवती की हत्या कर दी। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि युवक के परिजन कुछ दिन पूर्व घर शादी का न्योता लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। जब वो नहीं माने तो उनकी बेटी को रिंकू ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि दोनों मृतक बडौरा के समीप मैरमाचा गाँव के निवासी थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जाँच शुरू कर दी है। सीकर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक को अपने क्रेडिट कार्ड में अपडेशन करवाना महंगा पड़ गया। ठग ने युवक के मोबाइल में एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवाकर 1 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित मनोज कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उन्होंने ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। उसे अपने कार्ड में कुछ अपडेट करवाना था। ऐसे में जब मनोज ने इंटरनेट से कस्टमर हेल्प नंबर निकालकर टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, फोन उठाने वाले व्यक्ति ने मनोज को एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने को कहा। फिर दोनों साइड से फोटो खींचकर उस पर अपलोड करने को कहा। जैसे ही पीड़ित ने फोटो अपलोड की तो ठग ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again